उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने बड़ा रूप ले लिया है। रविवार रात शुरू हुआ बवाल सोमवार सुबह एक बार फिर से आगजनी और तोड़फोड़ से शुरुआत की गई और देर रात अलग अलग जगहों से घटनाएं सामने आती रही। इस बीच यूपी के बड़े बड़े अधिकारी को भी सड़क पर उतरना पड़ा। खुद यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लिए दंगाइयों पर काबू पाने के लिए सड़क पर उतरे। हालांकि दंगाई तब तक कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ कर चुका था। खबर है कि बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई। दवाई के दुकान को जला दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए बताते हैं सब कुछ। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था। यात्रा महाराजगंज होते हुए घाट की ओर जा रही थी। घाट के करीब 3 किलोमीटर पहले एक समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थान के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इस पर बहस शुरू हो गई। इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश के दौरान इलाके में तनाव फैल गया। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। पथराव में मूर्ति टूट गई और बवाल शुरू हो गया। इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। रामगोपाल मिश्रा को लेकर भीड़ मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद भीड़ भड़क गई, जमकर तोड़फोड़ हुई, यहां तक कि गाड़ियां भी तोड़ दी गई। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया था। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन न करने की धमकी दी। पुलिस ने इस आरोप में कई लोगों को नामजद किया, बाकी लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस बीच बहराइच के अलग अलग इलाकों में गांव से निकलकर लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने इसके बाद नामजद आरोपी को उठा लिया। पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ कुछ शांत हुई और विसर्जन शुरू किया गया। वहीं सोमवार सुबह फिर से भीड़ जमा हुई और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी की गई। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने किसी तरह से भीड़ पर काबू पाया। भीड़ को शहर से दूर किया गया। बवाल को देखते हुए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया गया। शहर के बाद भीड़ ने गांवों में उपद्रव शुरू किया, जो अभी तक जारी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हिंसा में एक युवक की मौत के बाद आगजनी और बवाल को देखते हुए यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला। पिस्टल लेकर अमिताभ यश भीड़ को खुद खदेड़ते हुए दिखाई दिए। एक वीडियो में वह मातहतों को भीड़ को खदेड़ने के लिए आदेश देते और दोहराओ कहकर ललकारते भी दिखाई दे रहे हैं। आप भी वीडियो देखिए। बहराइच में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने प्रशासन और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी
शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।